हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल MSc सगालिम में स्वागत है दोस्तों। तो आज फिर से जैक द्वारा ये मॉडल सेट जो जारी किया गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आज हम लोग विषय रसायन शास्त्र को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी MCQs हैं 25 MCQs को फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल पे जो लोग नए होंगे वे लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको फुल तैयारी करवाया जाएगा सभी विषयों का। तो दोस्तों जो लोग अभी तक नहीं किए होंगे लाइक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दोस्तों आपको कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए हम अपने तरफ से एक भी कमी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों। 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो विलयन का मोलरता क्या होगा दोस्तों। मोलरता यहाँ पे बोला हुआ है, तो मोलरता का सूत्र क्या होता है। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान, यानी कि दिया गया द्रव्यमान हो गया। दिया गया द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, तो दिया गया द्रव्यमान यहाँ पे भी हो जाएगा। दिया गया द्रव्यमान हो गया बट्टा आणविक द्रव्यमान हो गया। आप सूत्र समझ के कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि दिया गया द्रव्यमान। अब बताइए दिया गया द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, तो 200 मिलीलीटर है। कितना है 200, लेकिन ये तो विलयन हो गया। हमारा द्रव्यमान कितना है 2 ग्राम। 2 ग्राम बट्टा में कितना, विलयन कितना है 200। क्या चीज़ में है दोस्तों, मिलीलीटर में है। हमको क्या चीज़ में करना होगा, लीटर में। तो लीटर के लिए 1000 से भाग देंगे तो वो ऊपर जाकर गुणा में हो जाएगा 1000 ना, 1000। और साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो NaOH का द्रव्यमान जोड़ लीजिए तो Na का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 23 1 24, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा 40, तो गुणा में 40। दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान और मोल यहाँ पे निकाल लिए। अब 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 से सॉरी। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिए क्या बच गया आपके पास, तो आपके पास 1/4 बच गया। कितना बच गया 1/4, तो 1/4 यानी कि कट के कितना होता है 0.25। 1/4 यानी कि 0.25, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2 को ध्यान से आप देखिएगा। इसमें किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब सबसे कम होगा। किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब कम होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पारा द्वारा वाष्पीय दाब क्या होता है, सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे एक और देख लेंगे साथ साथ, क्या है Kb का मात्रक है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा मात्रक पूछा जा रहा है, तो मात्रक क्या होता है यहाँ पे केल्विन केजी प्रति मोल होता है, केल्विन केजी प्रति मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कुछ दोस्तों मात्रक आपको डायरेक्टली याद रखना होगा दोस्तों, बाकी बात सॉल्यूशन करवाने वाला हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, सबको सॉल्व करके बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या है, Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने में कितनी मात्रा में आवेश की आवश्यकता होगा। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों आवेश कितना ज़रूरत पड़ेगा, क्या चीज़ के लिए, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो Al2O3, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन वाला एल्यूमिनियम पर, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है 3 ठो होता है। ये 3 क्या करता है, तो 3 दे देता है, 3 देने का काम करता है दोस्तों। तो जब एल्यूमिनियम 3 दे देगा तो कितना बच जाएगा, एल्यूमिनियम 3 दे देगा तो इसके पास बच जाएगा दोस्तों जो भी बचे, लेकिन देना कितना है 3 ठो देना है, 3 प्लस यानी 3 दे रहा है। तो दे रहा है, कितना आयन दे रहा है 3 आयन, जबकि 1 आयन देने में कितना ज़रूरत पड़ता है 1 फैराडे, 2 आयन देने में 2 फैराडे, और 3 आयन देने में 3 फैराडे आवेश का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 फैराडे। आप कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों
कि एक फैराडे में कितना कूलम होता है दोस्तों। एक फैराडे में कितना कूलम होता है, हो सकता है कूलम में करके आंसर दे, तो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? विलयन के सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक होगा। मोलर चालकता सबसे अधिक क्या होगा दोस्तों? तो मोलर चालकता सबसे अधिक 0.001 मोल होगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, 0.001 मोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 मोल नहीं, 0.1 मोल NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन का विशिष्ट चालकता 1.01 गुणा 10 के पावर 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसका मोलर चालकता क्या होगा? मोलर चालकता पूछ रहा है दोस्तों। तो मोलर चालकता का सूत्र आपको याद रखना होगा। मोलर चालकता बराबर क्या होता है? तो K गुणा 1000 बट्टा में क्या होता है? M होता है, मोल होता है। K गुणा 1000 बट्टा में M। अब देखिए यहाँ पे K का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो K का मान दिया हुआ है 1.01 गुणा 10 के पावर कितना है? -2 है। 10 का पावर फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली मान बैठाइए दोस्तों। K गुणा 1000, तो K के जगह पे कितना है? K के जगह पर 1.01 गुणा 10 के पावर -2 और दोस्तों गुणा में 1000 और बटा में M कितना है? 0.1 दिया हुआ है दोस्तों, 0.1। अब 0.1 है तो इसको हम क्या करेंगे? 1.01 गुणा 10 के पावर -2 है और जो 0.1 है ऊपर चल जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.1 और पॉइंट हटाने के लिए बटा में 10 करेंगे और 10 करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? पावर 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा? हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 1/10 है, उसको हम पावर में ऊपर बढ़ा देंगे तो जो 10 के पावर इसके बदले हमको 3 लिखना चाहिए। 1000 को क्या लिख देंगे? 1000 को 10 के पावर 3 लिख देंगे। 1000 को क्या लिख देंगे? 10 के पावर 3। अब एक नीचे वाला 0.1 वाला होगा, वो हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो 10 बन जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3 ये हो गया और 10 एक ठो ये, तो ये 10 के पावर 4 और दोस्तों 10 के पावर 4 हो गया। यहाँ पे 10 के पावर क्या है? तो 10 के पावर -2 है। तो 10 के पावर 4 प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस में से जोड़ घटाव होगा तो प्लस वाला बचेगा, यानी कि 10 के पावर 2 बचेगा। और यहाँ से 1.01 गुणा इधर क्या बच गया दोस्तों? इतना को कैलकुलेशन करने पर तो 10 के पावर केवल 2 बच गया, यानी कि 1.01 गुणा 10 के पावर 2। ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन होगा 1.01 गुणा 10 के पावर 2, हमारे ख्याल से तो बी है। 1.01 नहीं सॉरी, बी नहीं, ए होगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। 1.01 गुणा 10 के पावर 2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों। 7 क्या है? रेडियो सक्रिय विघटन एक उदाहरण है। रेडियो सक्रिय विघटन किसका उदाहरण है? शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का या तृतीय कोटि का? तो शून्य, ये जो है रेडियो सक्रियता विघटन, ये प्रथम कोटि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलेंगे दोस्तों। 8 क्या है? किसी अभिक्रिया का दर तथा दर स्थिरांक का मात्रक समान होता है। कौन सा अभिक्रिया है? शून्य कोटि का या प्रथम कोटि का या द्वितीय या तृतीय, जिसका दर और दर स्थिरांक दोनों समान होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दर और दर स्थिरांक दोनों शून्य कोटि का समान होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पढ़िए इसको। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक 2 गुणा 10 के पावर -2 मिनट इनवर्स है। क्या है? मिनट इनवर्स। तो इसका अर्थ आयु काल कितना मिनट होगा दोस्तों?
मिनट में स्थिरांक भी दिया हुआ है और मिनट में ही पूछ रहा है, इसीलिए हमको बदलना उदलना नहीं पड़ेगा। तो आप जानते होंगे प्रथम कोटि का क्या होता है, तो 0.693 बटा में के होता है टी हाफ बराबर। टी हाफ बराबर क्या होता है, तो दोस्तों 0.693 बटा में के। अब के का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 × 10 के पावर -2। तो इस के जगह पे हम क्या कर लेंगे, तो दोस्तों के जगह पे इस के का मान हम बैठा देंगे। तो के का मान कितना हो जाएगा, के का मान 2 × 10 के पावर -2। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 10 के पावर -2 है नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको हटा दिए, ऊपर ले गए। अब देखिए ये कितना हो गया दोस्तों, जो 10 के पावर 2 यानी कि 2 डिजिट दशमलव हट जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे आ गया, यानी कि बन गया कितना, तो 69.3 और बट्टा में 2 हो जाएगा 69 पॉइंट, सॉरी दोस्तों 69.3 और बट्टा में 2। अब इसको काट लीजिए, तो 2 से कितना बार में, 2 तिहाई 6, 3 बार में, और 2 चौका 8 दशमलव 1 बच गया, 1 माने 13 और 2 छक 12, यानी कि 34.6। 34.6, बाकी समथिंग में कुछ है तो 5 है, 5 लगा दीजिए, इतना मिनट हो गया, 34.65 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का दर क्या होता है, तो याद रखिएगा समय के साथ क्या होता है, घटता है। अगर समय बढ़ते जाएगा तो अभिक्रिया का दर धीरे धीरे क्या होते जाता है दोस्तों, कम होते जाता है। अभिक्रिया का दर धीरे धीरे कम होते जाता है। जैसे आप अगर पानी में चूना डाल देते हैं तो शुरुआत बार एकदम बहुत तेज रहता है, लेकिन इसके बाद समय के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु आयन रंगहीन है, माने बिना रंग वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा Zn2+ जो है ये रंगहीन है, बाकी बाद जो भी है V2+ Cr3+ या Ti3+ ये सभी के सभी रंग वाले हैं, यानी कि रंगीन हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। तो दोस्तों इसको हम लोग बनाकर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए Cu2+ यानी कि कॉपर का कितना होता है, तो जिंक का 30 होता है। इसके बाद यहाँ पे कॉपर है ना, तो फेरस कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक यानी कि कॉपर का कितना होता है, 29 होता है। कितना होता है, 29, जिसमें से 2 ठो दे देना है, तो कितना बच गया, 27 बच गया। 2+ यानी 2 दे दिया, अब 27 बच गया दोस्तों। अब इसका आप बाहु से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो क्या हो जाएगा, आर्गन का 18 हो जाएगा, और 18 के बाद कितना बच गया, 9, तो 9 बच गया, तो डी में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी में आ जाएगा, लेकिन डी का नियम क्या है, अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे खाली कै ठो रह जा रहा है, डी में तो 10 ठो भरा जाता है दोस्तों। डी का एबिलिटी आप लोग जानते हैं, D10, डी में क्या को भराता है, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कै ठो खाली रह जा रहा है, 1 ठो। तो इसके लिए याद रख लीजिए 1, इसका कितना हो जाएगा, कॉपर में 1 हो जाएगा। इसके बाद उसी तरह से निकेल के कितना होता है, तो कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, तो निकेल का होता है 28 में से 2 दे दिया, 26, कितना बच गया, 26। अब 26 का करिए तो आर्गन का 18 और 8 बच जा रहा, तो उस तरह से निकेल में क्या घर बच जाएगा, निकेल के लिए डी में, तो डी में 10 होता है लेकिन 8 भरा रहा है, तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2। उस तरह से यहाँ पे कोबाल्ट में आइए, तो कोबाल्ट के क्या हो जाएगा, तो कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक यानी कि 30 29 28 30 29 28 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 27।
और 27 में से 2 प्लस यानी 2 चल जाएगा तो 25 बच जाएगा। कितना? 25। और 25 का कितना हो जाएगा? तो उसी तरह से देखिए क्रम में कम होते जा रहा है, तो क्रम में आपका भी यहाँ पे कर लीजिए। फेरस का उस तरह से क्या हो जाएगा? 1 2 3, इसका हमारे ख्याल से लग रहा है 4 हो जाएगा। तो जिसका ज़्यादा एन, ये सभी क्या निकलते जा रहे हैं? एन निकलते जा रहे हैं। तो एन जिसका ज़्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज़्यादा, जिसका एम ज़्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फेरस का। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, समझ में अच्छा से आए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, वरना आपको अगर अच्छा नहीं बुझाता है तो कमेंट करिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और इस चैनल के माध्यम से आपको फुल तैयारी करवाया जाएगा, नो टेंशन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? NiCN4 -2 आयन में संकरण। यहाँ पे Na का संकरण पूछा जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? दोस्तों आपको ये केमिस्ट्री का वीडियो जब स्पेशल मिल रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो भी इस तरह का क्वेश्चन बताया गया है। सबसे पहले क्या करना है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोस्तों? तो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए Na का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे किया जाता है? जिसको निकालना है उसको x कर लीजिए। Cn का -1 होता है, और 4 है तो 4 से गुणा हो जाएगा, और बराबर में जो आयन है वही, तो 2 माइनस है तो माइनस में 2 हो गया। अब दोस्तों x और माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में -2। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, और 4 में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और निकेल का पूछा जा रहा है, तो निकेल का कितना होता है? अभी ही तो बताया निकेल का कितना होता है। तो कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यानी कि 30 29 28। निकेल का कितना होता है? 28 होता है। जबकि 28 में से 2 ठो ये और क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 प्लस में आया था ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या मेरे पास क्या आया था? 2 आया था। तो 2 आया था यानी कि 2 दे रहा है, तो 28 में से 2 दे देगा तो क्या को बच जाएगा? 26 को बच जाएगा। अब यहाँ पे घर भर के देखिए दोस्तों, आर्गन 18 हो जाएगा, 8 बच जा रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद डी आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना? डी का 10 होता है और 8 बच रहा है, तो 8 तो इसमें आराम से चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जबकि होता कितना है? यहाँ पे 5 ठो घर होता है इसके लिए, तो एक घर डी में खाली हो जाएगा। इसके बाद एस वाला आता है दोस्तों, तो एस में भी यहाँ पे घर बच जाएगा, तो ये एस में भी एक घर बच जाएगा दोस्तों, एक तो रहता ही है। इसके बाद आ जाएगा पी, तो पी में कितना घर होता है? पी में 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 घर होता है। तो दोस्तों एक के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डी वाला है ना, तो डी, इसके बाद एस, और पी में कई ठो घर? 3 गो घर, तो 3, यानी कि DsP3। DsP3 क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है, DsP3। ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पे DsP2 है। DsP3 होना चाहिए दोस्तों। क्या हो जाएगा? DsP3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारे ख्याल से तो नहीं वैसा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? DsP3 हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इनमें कौन एक उदासीन लिगेंड है? दोस्तों उदासीन लिगेंड हम कैसे समझेंगे? धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो उदासीन यानी कि जिसमें कोई प्लस माइनस, उदासीन लिगेंड, उदासीन यानी कि प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो वो उदासीन है। या बराबर है तो भी उदासीन हो गया। जैसे H2O में आ जाइए, H2O में देख लेते हैं, तो H 2 ठो है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी है जिसमें 2 माइनस है, इसका प्लस, ये बराबर हो गया, ये उदासीन लिगेंड है। N का 3 चाहिए, H के पास 3 है, ये भी दोनों बराबर है, यानी कि उदासीन लिगेंड है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कार्बन को 2 चाहिए, ऑक्सीजन को है, तो ये भी 2 2 बराबर हो गया, प्लस माइनस, तो ये उदासीन लिगेंड है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों O और NO ये क्या है? उदासीन लिगेंड नहीं है, उदासीन लिगेंड नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15।
कहा जा रहा है PTNH3 होल 6 और Cl4 जलीय विलयन में कितना आयन देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आइए हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे Cl दिया हुआ है। Cl में क्या होता है, Cl माइनस होता है क्या ठो, 4 ठो है, यानी कि यहाँ पे 4 गो आयन हो गया। और इसके बाद देखिए ये जो पूरा कोष्ठ में बंद है, एक ठो ये आयन हो गया, तो एक इधर वाला आयन और 4 इधर वाला आयन, तो कै गो आयन हो गया, 5 गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एग्ज़ाम में ये वीडियो काम जरूर देगा दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या है, इनमें से कौन सा लिगेंड चिलेट बनाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे ऑक्जेलेट क्या है, ऑक्जेलेट जो है वो चिलेट बनाएगा, ऑप्शन नंबर 16। अब देखिए ऑक्जेलेट का आप सूत्र देख लीजिए, जो दोनों तरफ से हो वही चिलेट बनाएगा। तो COO माइनस COO माइनस, ये क्या बनाएगा, चिलेट बनाएगा, यानी कि दोनों तरफ से ये घेर ले, तो ये क्या बना देगा दोस्तों, चिलेट बना देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलेट। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, इनमें से कौन सा अभिक्रिया मार्कोवनिकोव के नियम का पालन करता है दोस्तों। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 मार्कोवनिक का नियम का पालन करता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये कंडीशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि नियम का पालन हम मानेंगे। तो CH3 सिंगल बाउंड, CH डबल बाउंड, CH2 और प्लस में HCl। दोस्तों अगर ऐसा होगा तो वो मार्कोवनिकोव के नियम का पालन करेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कार्बन कई ठो है, अब इसमें गिन लेना है और जो वैसा दिख रहा है उसी को आप आंसर लगा दीजिए दोस्तों। लास्ट में क्या होना चाहिए, HCl या यहाँ पे Cl2 या Br कोई भी चलेगा। तो आप इस तरह से कार्बन को गिन लीजिए, 1 2 3, यानी कि C3 हो जाएगा दोस्तों, C3। H क्या गो, तो H 3 हो गया, और यहाँ पे एक 4 और 2 6 हो गया दोस्तों, 6, और यहाँ पे एक यहाँ से हो जाएगा, यानी कि H क्या हो गया दोस्तों, तो H 6 हो गया। बाकी बाद लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में आपका Cl हो गया, लास्ट में आपका Cl हो गया। इस तरह से गिन के आप इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 का देखिए, इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक है। क्वथनांक सबसे अधिक है दोस्तों, जिसका पृष्ठ ज़्यादा होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। तो आप लोग को बताए हैं पहले कि आप उसको कार्बन को गिन के देख लीजिए, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, जिसका कार्बन ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए में देखिए 1 2 3, बी में 1 2 3 4, यहाँ पे 1, इसके बाद 2 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, बी का क्षेत्र ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है, इनमें से किस एल्काइल हैलाइड को हाइड्रोलिसिस SN1 क्रियाविधि द्वारा होगा। हाइड्रोलिसिस SN1 क्रियाविधि द्वारा होगा दोस्तों। तो देखिएगा आप यहाँ पे देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आपको ये बात बताया हुआ है, पहले के वीडियो में ही बताया हुआ है दोस्तों। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये यहाँ पे सबसे SN1 में 3 डिग्री सबसे अच्छा होता है। SN1 में 3 डिग्री सबसे अच्छा, ये हो गया SN1। और SN2 में 1 डिग्री सबसे अच्छा, SN2 में 1 डिग्री सबसे अच्छा, आप याद रखिएगा। SN2 में 1 डिग्री सबसे अच्छा और SN1 में 3 डिग्री सबसे अच्छा। अब यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री कैसे जानिएगा, तब उसको देख लीजिए। ऐसे यहाँ पे आंसर हम बता रहे हैं, इसके बाद डिटेल करते हैं। यहाँ पे CH3 है, यानी कि एक कार्बन के 3 तरफ से CH3 रहेगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड रहेगा, तो वो 3 डिग्री हो जाएगा।
अगर दो तरफ से रहेगा तो 2 डिग्री और एक तरफ से रहेगा तो 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए तीनों तरफ से है तो ये 3 डिग्री हो गया और 3 डिग्री SN1 में अच्छा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एल्काइल हैलाइड का अल्कोहल KOH के साथ हाइड्रोजिनेशन का क्रम सही है। दोस्तों हाइड्रोजिनेशन का क्रम सही यहाँ पे पूछ रहा है, कैसे क्रम होता है यहाँ पे पढ़िए और आंसर लगाइए। अभी यही आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में पूरे बात बताया गया। तो सबसे अच्छा क्या होता है, यहाँ पे 3 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लगाइए क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इनमें से कौन हेलो एल्केन सबसे अधिक सक्रिय है। दोस्तों तो यहाँ पे याद रखिएगा ब्रोमो, इस तरह का और क्वेश्चन हम अपने से बताए हैं सेट करके। 2 ब्रोमो वाला क्या होता है, सबसे अधिक सक्रिय होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इथाइल अल्कोहल को एसीटैल्डिहाइड में बदलना एक उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे आपको इथाइल अल्कोहल पहले जानना होगा। इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, तो इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 और OH, ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या, तो C2H5OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। अब इसको क्या चीज में बदलना है, एसीटैल्डिहाइड में बदलना है। क्या चीज में, एसीटैल्डिहाइड में बदलना है। तो कैसे बदला जाएगा, एसीटैल्डिहाइड पहले आप लिख ही लीजिए कि एसीटैल्डिहाइड कैसे लिखाएगा। तो ये एसीटैल्डिहाइड हो गया दोस्तों, एसीटैल्डिहाइड यानी CH3 सिंगल बाउंड C सिंगल बाउंड H और ऊपर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, एसीटैल्डिहाइड हो गया। ये कैसे बनेगा, तो ऑक्सीकरण करने से बनेगा। क्या करने से, ऑक्सीकरण से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण करने के बाद इथाइल अल्कोहल जो है एसीटैल्डिहाइड में बदल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हो, सोडियम फिनॉक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा। क्या उत्पाद बनेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिए यहाँ पे सेलिसाइक्लिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सेलिसाइक्लिक अम्ल। जब सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो सेलिसाइक्लिक अम्ल बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। किस ताप पर H2SO4 के उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल से ईथर प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर 413 केल्विन, कितना, 413 केल्विन पर यह अभिक्रिया करेगा ना H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा, तो आपको ईथर प्राप्त होगा। अगर 443 पर अगर अभिक्रिया कर देंगे तो यह इथिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथिन बन जाएगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 443 पर कर देंगे तो इथिन बनेगा और 413 पर कर देंगे तो ईथर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्या उत्पाद प्राप्त होगा जब एक ब्यूटीन के आयोजोनाइड का जलीय अपघटन होगा। दोस्तों जब यहाँ पे अपघटन करवाया जाएगा तो देखिए अपघटन कैसे हो रहा है, अपघटन माने टूटना। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, ब्यूटीन के ओजोनाइड के जलीय विलयन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ब्यूटिनाइड का ओजोनाइड, ब्यूटिनाइड क्या है, ब्यूटिनाइड, तो एक ब्यूटीन के ओजोनाइड। तो चलिए लिखते हैं सी, ब्यूटीन लिखना होगा दोस्तों। तो CH3 CH2 बार क्या हो जाएगा, CH3 CH2, इसके बाद सिंगल बाउंड CH डबल बाउंड CH2। दोस्तों जहाँ पे डबल बाउंड आ जाता है वहीं से क्या हो जाने लगता है, टूट जाता है, वहीं से क्या होता है,
टूट जाता है, तो यहाँ से अलग बन जाता है, यहाँ से अलग बन जाता है। तो यहाँ से इस तरह से दो चीज़ें बन जाता है। क्या क्या बन जाता है दोस्तों? तो एक प्रोपेनॉल बन जाता है और एक मेथेनॉल बन जाता है। एक तो प्रोपेनॉल बन जाएगा इधर और एक इधर मेथेनॉल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव ये जो MCQ था मॉडल सेट वो कर लिए। दोस्तों आपको और सभी विषयों को इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ का तैयारी करवाया जाएगा, सभी विषयों का। तो आप लोग जो भी अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि तैयारी धाकड़ होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।